और अगर ये इस मौका पर भी अज़मत कुरान से गद्दारी करते हैं, नामूस कुरान से गद्दारी करते हैं, नामूस रिसालत से गद्दारी करते हैं, तो फिर ये कौम खुद एहतिसाब करे इनका और पूछे कि तुम अपने बच्चों की शादियों के लिए तो इकट्ठे हो जाते हो, और इनको बताए कि आप गद्दारी नहीं चलने देंगे। अगर गद्दारी करनी है, नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूँ ख्वाजाए बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। अज़ीज़ान गिरामी, आप जानते हैं कि कुफ़र अज़ल से इस्लाम का, ईमान का दुश्मन है, और ये कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुतालिक, कभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, कभी कुरान के मुतालिक, कभी असहाब के मुतालिक, कभी अहले बैत अतहार के मुतालिक कुफ़र हमेशा अपनी साजिशें रचाता रहता है, और इसका एक ही मकसद होता है कि मुसलमानों की दिल आज़ारी की जाए। ज़ाहिर है कि वो जानता है कि अल्लाह के साथ, अल्लाह के महबूब के साथ, कुरान के साथ, मुक़द्दसात इस्लाम के साथ मुसलमानों की, अहले इस्लाम की जज्बाती वाबस्तगी है, जज्बाती। और जज्बाती वाबस्तगी जब उसे ठेस पहुँचता है तो फिर सारी दुनिया का अमन तबाह हो जाता है, सारी दुनिया का सुकून बर्बाद हो जाता है। वैसे तो पूरी दुनिया में ये अमन की बात करते हैं अहले कुफ़र, अमेरिका, यूरोप, लेकिन हकीकत में ये इंतहा पसंद हैं, हकीकत में ये शिद्दत पसंद हैं, और सबसे बड़ी दहशत गर्दी और सबसे बड़ी इंतहा पसंदी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तौहीन, कुरान की तौहीन, इस्लाम की तौहीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीन है। ये जानते हुए भी इसके बावजूद ये ऐसी हरकतें करते हैं ताकि इस्लाम के मानने वालों की दिल आज़ारी हो और उनके जज्बात मजरूह हों, और मुस्लिम दुनिया में एक बार फिर बदअमनी की फ़िज़ा कायम हो। अभी स्वीडन में वहाँ की गवर्नमेंट की सरपरस्ती में वहाँ की एक सियासी जमात के एक इंतहा पसंद, दहशत गर्द, बदनसीब और मुतशद्दद रहनुमा ने, जो अलल ऐलान कुरान मजीद किताबुल्लाह की तौहीन की और इस किताबुल्लाह के नुस्खे को आग लगा दी। इस बेहुदा और गलीज़ हरकत के सबब एक बार फिर पूरी उम्मत मुस्लिमा में एक इंतशार, इज़्तिराब पाया जा रहा है, गैज़ व गज़ब की कैफियत है। अभी चंद दिन पहले तुर्क मुसलमानों ने बड़ा शानदार नामूस रिसालत और नामूस कुरान के उन्वान से अज़ीमुश्शान एहतजाज किया, और लाखों का इज्तिमा था। ये दर हकीकत पैगाम था अहले कुफ़र को कि हम किसी सूरत भी, अगरचे हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, लेकिन हम गाफिल नहीं, हम अल्लाह रसूल के बागी नहीं, हम कुरान के मुनकिर नहीं, हम जाने लौटा देंगे। अब पाकिस्तान के मुसलमानों का भी इम्तिहान है, और इस मौका पर हम मुतालबा करना चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जनाब इमरान खान साहब, जनाब ज़रदारी साहब, दीगर पाकिस्तान की जितनी छोटी बड़ी सियासी जमातें, उनसे कि खुदा के लिए आगे बढ़ें। कौम के अंदर जो इस वक्त गुस्सा और गज़ब और इज़्तिराब की कैफियत है, इसको लीड करें, कौम के जज्बात को उन दहशत गर्दों तक पहुँचाएँ, उन कुफ़र के इंतहा पसंदों तक पहुँचाएँ, आगे बढ़ें। आपके किरदार से कौम हमेशा मायूस रही है, पिछला जितना आपका रिकॉर्ड है कौम आपसे मायूस है। मैं ये समझता हूँ कि ये मौका है, अगर इस मौका पे आप इस्लाम की और पैगंबर इस्लाम की और कुरान की अज़मत और नामूस और तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हो गए तो आपकी सारे गुनाह धुल जाएंगे। कौम भूल जाएगी आपकी सारी गद्दारियाँ, आपकी कोताहियाँ, आपकी गलतियाँ, और फिर से आपसे लोग मोहब्बत करेंगे अगर आप कुरान के लिए खड़े हो जाएं। मैं मुतालबा करता हूँ पूरी सियासी क़ियादत से पाकिस्तान की कि आप अपने मफादात के लिए जमा होते हैं, कुरान की नामूस के लिए जमा हो जाएं। और फिर लोग पूछते हैं कि दीनी जमातें कहाँ हैं, तो दीनी जमातें मैदान में हैं। दीनी जमातें इंशाअल्लाह ताला आवाज़ हक़ बुलंद कर रही हैं, और जुमातुल मुबारक को इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में तमाम मजहबी सुन्नी जमातें इंशाअल्लाह ताला अज़ीमुश्शान एहतजाज करेंगी। पूरी कौम को इस एहतजाज में शरीक होना चाहिए। और अगर ये हुक्मरान इस मौका पर भी अज़मत कुरान से गद्दारी करते हैं, नामूस कुरान से गद्दारी करते हैं, नामूस रिसालत से गद्दारी करते हैं, तो फिर ये कौम खुद एहतिसाब करे इनका और पूछे कि तुम अपने बच्चों की शादियों के लिए तो इकट्ठे हो जाते हो, और जब इस्लाम की इज़्ज़त की बात आती है, सरकार की इज़्ज़त की बात आती है, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है, तो तुमसे एक लफ्ज़ नहीं निकलता। कौम इनका मुहासबा करें और इनको बताए कि आप गद्दारी नहीं चलने देंगे। अगर गद्दारी करनी है तो फिर उन्हीं के पास चले जाओ जिनसे तुम्हारी वफ़ादारियाँ हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये कौम खून के आखिरी कतरे तक
इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, सैयद आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत के लिए और कुरान की अज़मत के लिए इंशाअल्लाह खड़ी रहेगी। जो इस काफ़िले में शामिल होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इज़्ज़तों के ताज से माला माल कर देगा। जुम्मतुल मुबारक के दिन पूरे मुल्क में एहतिजाज होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।